बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आप सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। आज हम कुछ ब्यूटीफुल जो तथ्य श्री कृष्ण त्रिधा लीला से रिलेटेड हैं उनको करने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत प्यारे और बहुत नई चीजें जो श्री मुखवाणी में प्राप्त हुई हैं वो आप सबसे साझा करना चाहती हूँ। उनके पहले आइए चलते हैं श्री मुखवाणी गायन हमारे अनीता त्यागी दीदी के मुख से। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी, आप शुरू कर सकते हैं। प्रणाम जी, प्रेम प्रणाम सुंदर साथ जी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। अंदर नाही निर्मल फेर नहावे बाहर, अंदर नाही निर्मल फेर नहावे बाहर, करे दिखाई कोट बेर तोहे ना मिले करतार, अंदर नाही निर्मल फेर नहावे बाहर, कोट करो बंद बाहिर हो निर्मल, कोट करो बंदगी बाहिर हो निर्मल, तोलो ना पियो पायो, तोलो ना पियो पायो, जो लो ना साधे दिल, अंदर नाही निर्मल फेर न आवे बाहर, अंदर नाहे निर्मल फेर नहावे बाहर, तू आप ही न्यारी होत है, पियूं नहीं तुझसे दूर, तू आप ही न्यारी होत है, पियूं नहीं तुझसे दूर, पर्दा तू ही करत है, पर्दा तू ही करत है, अंतर ना आड़े नूर, अंदर नाही निर्मल फेर नहावे बाहर, अंदर नाही निर्मल, जैसा बाहिर होत है जो होवे ऐसा दिल, जैसा बाहिर होत है जो होवे ऐसा दिल, तो अधिकिन पियो न्यारो नहीं, तो अधिकिन पियो न्यारो नहीं, माही रहे हिंदमिल, अंदर नाही निर्मल फेर नहावे बाहर, अंदर नाही निर्मल फेर नहावे बाहर। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, अति 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 सुंदर। हमेशा की तरह हमारे सुंदर साथ हमेशा तैयार रहते हैं, एक मिनट की क्या एक पल की देरी नहीं लगाते। जैसे ही सेवा आती है, चाहे वो गायन की सेवा हो, और अनीता दीदी आपके रोज जो फेसबुक पर एवरी पोस्ट पर उनका कमेंट आता है, और वो भी केवल प्रेम प्रणाम जी नहीं, प्रेम से भरा हुआ टीम्स के लिए हो चाहे सुंदर साथ के लिए, आपकी उस सेवा के लिए भी कोटि कोटि प्रणाम जी। थैंक यू प्रणाम इतना दीदी, प्रेम प्रणाम बांटने। प्रणाम सुंदर साथ जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी।
नो सेवा विल गो अननोटिस्ड। सुंदर साथ जी, एवरी सेवा काउंट्स, ये हमारा मोटो है। हर सेवादार को आगे बढ़ाने का, हर सेवादार को इंस्पायर करने का और उनसे इंस्पिरेशन लेने का। आइए चलते हैं। अति सुंदर, अति प्यारे, और शांता जी ने अभी तक सेवा कर दी है। शिल्पा जी ने चैट में डाल दिया है, शांता जी ने अभी तक सेवा कर दी है, सारे ग्रुप्स में डाल दिया कि किसकी टर्न कब आने वाली है। जरूर उस लिस्ट को देख लीजिएगा। बहुत मुस्तैद सेवादार, एक पल नहीं लगाते सुंदर साथ जी। हो सके तो लाइव का लिंक भी ग्रुप्स में डाल दीजिएगा। आइए सुंदर साथ जी चलते हैं एक एक करके उन फैक्ट्स के ऊपर जो कि श्री कृष्ण त्रिधा लीला के दौरान तब नहीं मिले थे, बट अभी धनी जी ने वो दिए, तो लगा कि सुंदर साथ जी से शेयर करने चाहिए, तो ये 2 दिन उन्हीं के लिए ही रखे गए थे। आइए चलते हैं धीरे धीरे, मैंने नोट करके रखा हुआ है। पहला जो डाउट आया था सुंदर साथ जी, वो था कारण प्रकृति क्या काल माया के अंदर है, काल माया के बाहर है, योग माया और काल माया के बीच में है, या योग माया में है। बहुत सारे सुंदर साथ सोच रहे थे कि कारण प्रकृति जो है वो योग माया में है। तो एक मैं मैप आपको दिखाना चाहूंगी। सुबह सुबह देख रही थी इसके लिए, पर उसमें कुछ और भी निकल कर आया। एक और स्थूल सूक्ष्म कारण और महाकारण भी होता है जो हमने अभी तक दिखाया ही नहीं था राज जी ने। मैं ये नहीं कहूंगी कि हमने इग्नोर किया, क्योंकि हमारे हाथ में तो कुछ है ही नहीं। जो पिया जितना दिखाना चाहते हैं उतना ही उस समय दिखाते हैं। आइए मैं शेयर कर रही हूँ वो नक्शा। मुझे लगता है अभी तो नहीं, जब धनी का हुक्म होगा शायद क्षर ब्रह्मांड की ओर भी बढ़ेंगे, क्योंकि क्षर ब्रह्मांड से ही वो रिलेटेड हैं। तो मुझे आज एक एक मिनट दीजिएगा, बिकॉज इट्स नॉट वेल प्रिपेयर्ड। ये एक आपस में बात करने वाली ही मीटिंग है सुंदर साथ जी। हाँ जी, तो मैं आपसे वो शेयर कर रही हूँ, वो नक्शा जी। जी, आप बहुत ध्यान से देखिएगा इसको। ये देखिए कारण प्रकृति एग्जैक्टली उसकी लोकेशन कहाँ पर होती है वो देख रहे हैं हम। ये है क्षर पुरुष। क्षर पुरुष इसको कहते हैं मोह सागर महामाया। ये जो बना हुआ है ना, इसको कहते हैं मोह सागर महामाया महाशून्य, इसको कहते हैं। और उसके बाद जहां 7 शून्य बोले जाते हैं ना सुंदर साथ जी, 7 स्वरों वाला शून्य, उसको व्यष्टि समष्टि, मुझे अभी इतनी समझ नहीं है, आई डिडंट गो इनटू डीप, पर कारण प्रकृति की लोकेशन देखने के लिए मैं गई थी। तो 7 स्वरों वाला जो शून्य या 7 शून्य जिनको बोला जाता है ना, वहीं से कारण प्रकृति स्टार्ट हो जाती है। ये नक्शे को देखकर ऐसा लगता है। फिर कारण प्रकृति के अंडर ये सारा कुछ आता है। फिर इन तीनों से ये सारी ज्ञानेंद्रियां कर्मेंद्रियां ये सब बनती हैं, तन मात्राएं। उनमें हम डिटेल में नहीं जा रहे। अब ये नक्शा जो है, ये श्री प्राणनाथ ज्ञानपीठ सरसावा में इसकी प्रिंटिंग हुई है, जो मुझे सुंदर साथ जी ने कवर पेज भी भेजा था, उस पे श्री प्राणनाथ ज्ञानपीठ सरसावा लिखा भी हुआ है। अब हम एक डिटेल्ड नक्शे पे जाते हैं, जिससे हमने पूरी बहिश्तें बनाई थी। इसमें बहुत डिटेल में दिया गया सुंदर साथ जी। ये पुस्तकालय है कोई श्री प्राणनाथ, हाँ जी श्री प्राणनाथ जी पुस्तकालय, ये टेलीग्राम में से इसको डाउनलोड किया गया सुंदर साथ जी। जी, तो ये देखिए बड़ा प्यारा लगा मुझे। ये है 7 शून्य। सबसे पहले क्या होता है, ये होते हैं 14 लोक। 14 लोक को कवर करते हुए ये 8 लाइनें आप देख पा रहे हैं ना। मैं थोड़ा सा और बड़ा करती हूँ, बिल्कुल 8 नजर आएंगी हम सब सुंदर साथ को। तो ये होते हैं अष्टावरण, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 लाइन्स हमें दिख रही हैं, 8 पंक्तियां पूरा गोलाकार घेर कर आई हुई। तो इनको कहते हैं अष्टावरण। 8 वरण, अष्ट आवरण जिसको बोलते हैं, 8 आवरण जो यहाँ पे बोले जाते हैं। मुझे डिटेल में नहीं पता है, यहाँ तो ये लिखा हुआ है। इसके बारे में स्वामी जी अष्टावरण के बारे में कुछ और भी बताते हैं, डीप जाएंगे किसी दिन। पर ये 14 लोग को घेर कर आते हुए अष्टावरण, उसके ऊपर बड़ा, अभी मैं एक और चीज बताऊंगी विच आई नोटिस्ड इन द मॉर्निंग। अब ये देखिए उसके बाद ये सब आता है, ये ज्ञान शक्ति गायत्री, ये सब हमने अव्याकृत के स्थूल में भी देखा था, यदि आपको याद हो।
चार वेद, ज्ञान शक्ति, गायत्री, अव्याकृत के स्थूल में ये सारी चीजें हमने देखी थी, जहां पर आठवीं बहिष्ठ बनने वाली है, यदि आपको याद हो। तो ये यहाँ पर देखिए स्वप्न स्वरूप में इधर भी आते हैं, ये चार वेद, ज्ञान शक्ति, गायत्री, ये सब। और ये देखिए इसको कहते हैं महतत्व। इसके हम डिटेल में नहीं जा रहे, मैं कारण प्रकृति तक पहुंचने की कोशिश कर रही हूँ। पहले अष्टावरण आते हैं, फिर ये बीच में ये सब कुछ आता है, ज्ञान शक्ति, गायत्री, चार वेद। फिर क्या आता है, सात शून्य आते हैं, पूरे को घेर कर आते हैं सात शून्य। ये देखिए, तो इसी को, ये इसको कारण लिखा हुआ है, इसी को कहते हैं कारण प्रकृति। बहुत ध्यान से इसको कहते हैं, यानी कि सात शून्य के अंदर ही, इसीलिए इतना शून्य है ना, इसीलिए इतना अंधेरा वहां पे बोलते हैं। तो इसको कहते हैं एक्चुअली में कारण प्रकृति। क्या यहाँ पर क्षर ब्रह्मांड का एंड हो गया? अभी अभी भी नहीं हुआ, अभी और ऊपर है। ये देखिए, ये मैं आपको थोड़ा छोटा करके पूरा व्यू देती हूँ इसका। ये देखिए, तो ये अष्टावरण ने घेरा है पहले इस संसार को, फिर ये सात शून्य और आ गए उसके आसपास, ये देखिए यहाँ पे, फिर उसको भी घेर के आया कुछ जिसको कहते हैं मोह तत्व। ये तो बाहर निकलने ही नहीं देता इस संसार से, चाहे भी तो अष्टावरण को पार नहीं कर पाते, फिर सात शून्य में से एक शून्य नहीं लांग सकते। और ये तो छोड़ ही दीजिए, मोह तत्व को पार कर कोई इसके पार पहुंच जाए, ये केवल पिया जी की वाणी मिल गई है, बहुत अखंड खजाना हमें मिल गया, जिसके थ्रू हम जान पा रहे हैं। वरना आज तक नेति नेति जही वेद निरूपा, कोई नहीं जा सका सुंदर साथ जी पार। ये देखिए, अब ध्यान से देखिएगा, ये है अष्टावरण, महाविष्णु के कारण में सात शून्य, ये अष्टावरण। उसके बाद मोटा मोटा यदि देखें, ये काफी सारी शक्तियां यहाँ दिखाई दे रही हैं, ज्योति स्वरूप, और ये बहुत सारे और लिखे हुए हैं, हम इनके डिटेल में अभी नहीं जा रहे हैं। पर ये ज्ञान शक्ति, गायत्री, चार वेद जो हमने अव्याकृत के स्थूल में देखे थे, वो यहाँ भी देखे जा रहे हैं, ये देखिए, है ना। तो जिस प्रकार आदि नारायण आए हैं यहाँ पर, आदि नारायण के रूप में आए हैं, स्वप्न स्वरूप में, अव्याकृत ब्रह्म का स्वप्न स्वरूप सांकल्पिक जिसको बोलते हैं, वो हैं यहाँ पर आदि नारायण, जिनको महाविष्णु भी बोला जाता है। और उनकी ये देखिए, ये चार वेद और ये सब भी यहाँ पर रहते हैं वो। और ये जो है, ये महतत्व का भी एक दिखाया जा रहा है, यदि आप ध्यान से देखें, इनको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया सुंदर साथ जी। इसको कहते हैं महतत्व, और ये हम डिटेल में कर नहीं रहे हैं कुछ भी, इसको याद करने की भी जरूरत नहीं है। हम पहुंच रहे हैं सात शून्य यानी कारण में। आपने एक बात बड़े ध्यान से अभी नोट करेंगे हम यहाँ पे, ये देखिएगा, उसके बाद ये महाकारण, यानी एक स्थूल सूक्ष्म कारण और महाकारण ना केवल योग माया में, काल माया में भी पाए जाते हैं। ये मुझे बड़ा प्यारा लगा सुंदर साथ जी, क्योंकि एग्जैक्टली सांकल्पिक स्वरूप यहाँ पे बनाया गया ना, प्रतिबिंब रूप में सांकल्पिक जिसको बोलते हैं, स्वप्न में। बिल्कुल, ये देखिए, ये मोह तत्व सबसे ऊपर होता है, महाप्रलय में यहाँ तक नाश हो जाता है, ये पूरा बताया हुआ है यहाँ पे, कभी नहीं भूलेगा। नक्शा देख के विजुअली, विजुअल मेमोरी हमारी बहुत तेज होती है, एक बार समझ जाएं। ये देखिए, ये मोह तत्व सारे को घेर के आया है, और यहां तक महाप्रलय में नाश हो जाता है। उसके अंदर में देखिए, हमेशा पहले महाकारण होता है, इसको कहते हैं महाविष्णु का महाकारण। ये मोह तत्व के अंदर में अंदर आता है ना। और फिर उसके बाद ये देखना, कितने ब्रह्मांड बनेंगे, कहते हैं यहां से कितने अनेकों ब्रह्मांड बनेंगे, इधर से कितने करोड़ों ब्रह्मांड जिसको बोला जाता है वो बनेंगे इधर से। यहाँ भी कुछ शक्तियां दिखाई गई हैं, अभी हम उनके डिटेल में नहीं जा रहे हैं। उसके बाद आपने देखा सुंदर साथ जी, मैं तो कारण प्रकृति देखने गई थी, कारण प्रकृति एक्चुअली कारण है उनका, महाविष्णु जी का कारण है, उसको ही कारण प्रकृति बोलते हैं। महाविष्णु का महाकारण,
महाविष्णु जी का कारण। और अगर आपने आगे देखा हो ना, महाविष्णु जी का स्थूल और ये सूक्ष्म, ये सारे आ गए यहाँ पे। आई नोटिस्ड इट वेरी फर्स्ट टाइम, क्योंकि क्षर ब्रह्मांड कभी देखा ही नहीं आज तक। स्थूल में ही वेद हैं अभी भी, पहले भी स्थूल में ही वेद थे। यहाँ महाविष्णु जी के ही स्थूल में 4 वेद और ज्ञान शक्ति गायत्री मोटा मोटा सा, और सूक्ष्म में महतत्व और ये सारी शक्तियां, महाविद्या, सुमना विद्या, जो भी ये हैं, हमें रटना नहीं है, हमें बस उतना सा समझना है। तो यहाँ स्थूल सबसे पहले क्या आता है, ध्यान दीजिएगा, मोटा मोटा सा अक्षर ब्रह्मांड, सारे 14 लोक, उसके बाद उनको घेर के आते हैं अष्टावरण, फिर उनको भी घेर के क्या आता है, महाविष्णु जी का स्थूल आते हैं, जिसमें वेद और ज्ञान शक्ति गायत्री इनमें लिखा गया है इस वाले नक्शे में। पर महाविष्णु का स्थूल तो यहाँ पक्का है, क्योंकि मैंने सारे नक्शे मिलाए नहीं है और बाकियों में इतनी डिटेल में दिया भी नहीं गया है। तो ये इसके बाद अष्टावरण के बाद आता है स्थूल, स्थूल को भी घेर के आता है महतत्व, उसको भी घेर के, यानी दोनों को डिवाइड किसने किया, स्थूल और इनके बीच की जो रेखा है डिवाइड करने वाली, वो है महतत्व। ये देखिए महतत्व। और उसके बाद क्या आता है, स्थूल के बाद हमेशा सूक्ष्म आते हैं, सूक्ष्म में भी कुछ शक्तियां हैं, फिर उनको डिवाइड किसने किया है, सूक्ष्म को और कारण, ये आ गए बीच में, ये 7 शून्य जो आते हैं ना, उनको बोलते हैं कारण, यानी कारण प्रकृति। और उसके बाद क्या होता है, यहां पर आता है महाकारण, यानी पहले अष्टावरण, फिर सुंदर साथ जी स्थूल, फिर महतत्व, फिर सूक्ष्म, फिर 7 शून्य, फिर आते हैं महाकारण। और ये कारण प्रकृति यहीं पर रह जाती है, ये तो महाकारण तक भी नहीं पहुंचती, अभी काल माया खत्म नहीं हुई। और एंड में क्या आता है, मोह तत्व। मोह सागर से आदि नारायण की उत्पत्ति यहां से स्टार्ट होता है, मोह तत्व, और महाप्रलय तक यहाँ नाश हो जाता है। धनी ने किसी दिन चाहा, उनके हृदय में आया, हम पूरी प्रलय भी करेंगे, वैसे यहाँ पर दिया हुआ है, बट आई एम नॉट श्योर, इसको पूरा डिटेल में स्टडी करके किया जाएगा, किस प्रलय तक कहां पर नाश होता है, किस कहां तक नाश होता है, किस प्रलय के अंतर्गत, जिसमें प्राकृतिक प्रलय, नित्य प्रलय, ये सारी आती हैं, ये बाद में किसी दिन करेंगे। तो यहां तक किसी भी सुंदर साथ जी को कारण प्रकृति के बारे में, क्योंकि जब ब्रज से हम रास में गए थे, तो क्या हुआ था, कुछ जीवों को कारण प्रकृति में, एक्सेप्ट ब्रह्म सृष्टियों के और श्यामा जी का जो जीव था, एक्सेप्ट उनको छोड़कर बाकी सभी जीवों को कारण प्रकृति में रखा गया था कुछ समय के लिए। तो कुछ तो ब्रज में अखंड हो गए, और बाकी जो थे वो वापिस आ गए थे काल माया के ही ब्रह्मांड में। अखंड कौन कौन हुए थे, आपको तो मुझसे कहीं ज्यादा पता है, बहुत ज्यादा याद है, मेरी तो मेमोरी इतनी अच्छी भी नहीं है। तो कौन कौन अखंड हुए थे, अब सबको पता है, सहयोगिता होने के बाद कौन कौन हुए थे, सुंदर साथ जी अखंड ब्रज में जाकर अखंड हो गए, विष्णु जी का जीव, ईश्वरी सृष्टि का जीव, और जीव सृष्टि जो सानिध्य में आई थी, चर अचर सारे ही अखंड हो गए जो सानिध्य में आए थे। हाँ जी, तो ये वो कारण प्रकृति थी, ये योग माया में नहीं आती, ये काल माया अभी अंत भी नहीं हुआ है, काल माया के महाकारण से भी पहले कारण जिसको कहते हैं महाविष्णु का कारण, वही कारण प्रकृति होती है, इसको देखकर ऐसा लगता है। तो यहाँ तक यदि किसी सुंदर साथ को कारण प्रकृति के बारे में नहीं पता लगा हो, तो आप लिख कर रखिएगा, उसको पूछ सकते हैं, जितना सा मुझे आता है, मुझे कोई शक्तियों के बारे में नहीं पता अभी, तो उसके बारे में अगर हो सके तो प्रश्न मत पूछिएगा, क्योंकि मैं उत्तर नहीं दे पाऊंगी सुंदर साथ जी। आगे चलते हैं। हाँ जी, अब है, आप एक बात आपने नोटिस की होगी शायद, जब नंदघर की ओर प्रवेश होता है सुंदर साथ जी, तो मैंने वाणी की एक बड़ी प्यारी चौपाई पढ़ी, उसमें कहते हैं कि अक्षर ब्रह्म की आत्म धनी जी का आवेश लेकर उनमें प्रवेश करती है। आप बहुत ध्यान से इस बारे में सोचिएगा, पहले आत्म प्रवेश करती है, और जब प्रवेश करने की बारी होती है तो आत्म प्रवेश करती है और आवेश उनके ऊपर आ जाता है। ध्यान दीजिएगा,
जब प्रवेश करने की बारी होती है तो आत्म प्रवेश करती है और उनपे आवेश आ जाता है, पर जब छोड़ने की बारी होती है तो आवेश पहले छोड़ता है, आत्म बाद में छोड़ती है, इसी क्रम में। ऐसा कोई एग्जाम्पल आप दे सकते हैं? श्री कृष्ण त्रिधा लीला में एक एग्जाम्पल मैंने दिया नंद घर का, जब आत्म प्रवेश करती है उस पे आवेश आ जाता है। ऐसा कोई एग्जाम्पल आपके हृदय में आ रहा हो कि आवेश पहले हटता है, आत्म बाद में जाती है? बहुत सुंदर एक्ट भी हुआ है इसके ऊपर तो, और किया भी हमारे दुष्यंत भैया ने है जी। तो आपको याद है जी? बहुत सुंदर मुस्कान। प्रफुल्ला बेन, आप बताइए। प्रणाम जी। गणित जी का आवेश बेहद तो जब अक्षर गुरु को जो चोट हुई है कि कौन तब वहां से पहले आदेश निकल कर श्यामा जी के अंदर और बाद में अक्षर गुरु की आत्म परम धाम। जी प्रणाम जी, अति सुंदर। दुष्यंत भैया आप एक बार इसको दोहरा दीजिए, क्योंकि आपने इसको कुछ बूंद उसकी फील भी की है। प्रणाम जी, अति सुंदर प्रफुल्ला बेन। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी सोनिया दीदी। वो चौपाई आती है जब मूल स्वरूप पे देख्यातीत ये दो खेले मगन हुए जित, तब जो है जोश लियो खींच कर, तब चित चौंक भई अक्षर। तो मूल स्वरूप ने पहले राजी ने अपना जोश आवेश खींच लिया, तब अक्षर ब्रह्म की आत्म चौंकी। अब वो चौंक के थोड़ा सा उन्होंने वृंदावन पे दृष्टि डाली, कौन बन कौन सखी कौन हम, यो क्यों देख के फिर आत्म शुभ रही हृदय में सुध। तो ऐसा देख के वो आत्म परम धाम में फिर जाती है, और वो फिर ये जो रास के आनंद की लीला उन्होंने देखी थी उसकी खुमारी में डूब जाते हैं। एक कुछ चौपाई आती है ऐसी, पूरी मुझे याद नहीं। बुध जी ध्यान तुम्हारे रे, मैं बैठी सहस्त्र चार, ताऊ पर 660 बीता, ता दिन को करो आचार। कि वो लगभग 4000 वर्ष और 660 भी ऊपर बीत गए थे तब तक खुमारी में, यहाँ के काल माया के, वहां तो एक क्षण ही हुआ होगा, एक क्षण भी नहीं हुआ होगा, इतनी खुमारी में बैठे रहे। तो ये वो कुछ ऐसा प्रसंग है। हाँ जी, बहुत सुंदर। हाँ जी भाई, आप कुछ कह रहे हैं? जी, मैं यही इतना ही कह रहा था कि अक्षर ब्रह्म चौंकते हैं और फिर परमधाम में अब जागृत हो जाते हैं अपने मूल तन में। तो देखा आपने, कुछ क्षण ऐसे रहते हैं कि आवेश अंदर से पहले निकलता है और आत्म बाद में। कुछ पल उस आत्म को दिए जाते हैं, जबकि वो कौन बन कौन सखियां कौन हम, वो देखते हैं कि ये सखियां क्यों रो रही हैं, मैंने कैसा वेश धारण कर रखा है। आत्म अंदर है पर आवेश उनमें से जा चुका है। यानी जब जाने की बारी आती है तो आवेश पहले निकल जाते हैं, आत्म बाद में निकलती है। पर जब प्रवेश करने की बारी होती है तो आत्म प्रवेश करती है, फिर आवेश प्रवेश करते हैं। तो ये बड़ा सुंदर एक, जैसे होता है ना, जो पहले प्रवेश किया है ना वो बाद में निकलेगा। यानी आत्म के ऊपर ही अधिष्ठान बनाकर आवेश स्वरूप बैठ सकते हैं। अगर उसमें आत्म नहीं है तो जीव के ऊपर अधिष्ठान बनाकर हमारे धनी का आवेश स्वरूप नहीं बैठ सकता। ये कितनी सुंदर बात है सुंदर साथ जी। विष्णु जी का जीव उनके अंदर है। नंदघर की ओर प्रवेश से पहले विष्णु जी का जीव उनके अंदर है। पहले आवेश प्रवेश नहीं करता, क्योंकि जीव के ऊपर अधिष्ठान बनाकर हमारे धनी नहीं बैठेंगे। जब अक्षर ब्रह्म की आत्मा प्रवेश कर जाती है तब उसके ऊपर अधिष्ठान बनाकर हमारे पिया जी प्रवेश करते हैं। और जब जाना होता है, क्यों पहले आत्मा नहीं निकलती? अगर पहले आत्मा निकल गई तो जीव रह जाएगा, और जीव के ऊपर अधिष्ठान बनाकर हमारे पिया बैठते ही नहीं है। तो इसलिए पहले आवेश जाता है, फिर उसके बाद आत्म जाती है। हालांकि हालांकि वहां पर तो जीव है ही नहीं, रास में तो उनके अंदर जीव है ही नहीं, तो वहां तो नूरी तन है, वहां तो ऐसी कोई प्रॉब्लम ही नहीं है कि पहले वो निकलेगा या नहीं, है ना। तो अभी दूसरा प्रश्न जो आया था, हाँ जी सुषमा धामी जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। मैं ये यही सोच रही थी कि जो श्यामा जी की कहते हैं ना आत्मा में, सुंदर बाई जी की आत्मा के ऊपर ही श्यामा जी की सुरता आती है, नहीं तो जीव के ऊपर तो श्यामा जी की सुरता नहीं आ सकती शायद।
नहीं, सुंदरबाई और श्यामा जी एक ही हैं। कह रहे हैं सुंदरबाई अवतार वो जो कहीं भी आती है। नहीं, वो योग माया में दो हैं, पर यहाँ काल माया में एक ही हैं, सुंदरबाई हाँ, जी। योग माया की बात है, हाँ जी, योग माया की बात कर रही हूँ शायद। योग नहीं, काल माया में एक ही है, काल हाँ, माया में एक ही है। बिल्कुल बिल्कुल। और वहां पर तो ऐसी सुरता आई नहीं है कोई श्यामा नहीं जी के वहां नहीं, ऊपर। मैं तो इसी कलयुग इसी जागने ब्रह्मांड की बात कर रही हूँ, हाँ पूछ जी, रही थी मैं। यहाँ पर एक ही है सुंदर साथ जी, वाणी में ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिलता है कि दोनों काल माया में अलग अलग है। प्रणाम जी। हाँ जी। तो अभी सुंदर साथ जी नेक्स्ट जो था ना, वो था प्रतिबिंब की रास जब शुरू होती है यहाँ पर, आप बताएंगे, वो आप सबको पता है। प्रतिबिंब की रास जैसे स्टार्ट होती है तो हमारे जो धनी है, वो तो है ही नहीं, अब धनी तो है ही नहीं उसमें, वहां कौन है, बांके बिहारी आए हैं, उनको क्या कहा जाता है, रास बिहारी जी का आवेश आया है। तो उनके तन की उम्र क्या है, जैसे स्टार्ट होती है और बीच में 6 महीने तक रास होती रहती है, तो उनके तन की आयु क्या है। कुछ सुंदर साथ को इसमें संशय आया था, इसलिए उन्होंने पूछा है जी। तो सबके संशय आज क्लियर होने चाहिए जो जो दिल में है। हाँ जी, कुसुम आंटी प्रणाम जी। प्रणाम जी। 11 वर्ष 52 दिन ही है। जी बिल्कुल, क्योंकि काल माया की किसी भी लिमिट का, किसी भी सीमा का उल्लंघन आज तक नहीं किया गया। बीतक साहब में भी देखें, किसी प्रकार का चमत्कार, कोई भी प्रकार का उल्लंघन नहीं किया जाता काल माया का। तो 11 साल 52 दिन के थे, 11 साल 52 दिन से ही शुरू होगी प्रतिबिंब की रास। नहीं तो गोप तो कहेंगे ये किशोर कैसे हो गए अचानक से, है ना, ये कैसे इतने बड़े हो गए, ये तो छोटे थे। तो बिल्कुल वैसी की वैसी स्मृति उनको वापस दी जाती है। अनिल भाई का बहुत सुंदर एक प्रश्न आया था बीच में कि कैसे याद रहा उनको कि ये हमारी पत्नियां हैं, जबकि नया ब्रह्मांड बन गया, हु टोल्ड देम। तो सुंदर साथ जी, एक नया कंप्यूटर लिया जाता है ना, मैंने नोटिस किया, मेरा पुराना कंप्यूटर खराब हो गया था, हमने नया कंप्यूटर लिया, अब इसको क्या पता मेरे पास क्या डाटा था, यूएसबी डाली गई, जितना डाटा इसमें डालना था, फालतू वाला डाला ही नहीं मैंने कि उसको क्लीन कर दो, फालतू वाला नहीं, जितना डाटा इसको चाहिए था यूएसबी डाली गई। धनी जी के हुक्म से जितना डाटा उस तन में चाहिए था ना, उतना डाटा उसमें डाला गया, और बाकी उनको कुछ नहीं बताया गया। तुम्हारी पत्नियां तन छोड़ के चली गई थी, उनको कुछ याद नहीं है रात को क्या हुआ था। तो जितना डाटा पिया जी ने उन कंप्यूटर्स में जीव में फिट करना था, उतनी याद उनको दी गई, बाकी उनको कुछ याद नहीं रहा। ये कुछ भी कर सकते हैं हमारे पिया, हिकमत से नया बनाया जाता है जब। ठीक है, अभी नेक्स्ट, तो उस समय उनकी आयु 11 साल 52 दिन की थी, 6 महीने की रात्रि रही, पर ऐसा नहीं है कि उनकी आयु 6 महीने बढ़ गई थी रात को, तो भी एक ही रात उनकी आयु बढ़ी थी, अगले दिन वो 11 साल 53 दिन के ही थे सुंदर साथ जी। हाँ जी, और एक ब्रह्मांड से, अगला प्रश्न था, एक ब्रह्मांड से दूसरे ब्रह्मांड में जाने के लिए, जैसे कि जीव दूसरे ब्रह्मांडों से ट्रेवल करवाए गए हैं, तो क्या कारण प्रकृति में होकर आना पड़ता है, एक टीम में ऐसा प्रश्न आया था। तो क्या आप सोचिएगा सुंदर साथ जी, एक ब्रह्मांड से दूसरे ब्रह्मांड में ट्रेवल करने के लिए क्या कारण प्रकृति में से होकर आना पड़ता है, नहीं, वहां नहीं जाना पड़ता, ऐसी कोई अरेंजमेंट नहीं है। कारण प्रकृति में शायद आज तक कोई गया ही नहीं होगा, ये पहली बार धनी ने किया है, बड़ी चीजें उन्होंने पहली बार की हैं हमारे आने पर। कारण प्रकृति में तब जाया जाता है जब छोटी सी एक प्रलय कर दी जाए, ऐसी प्रलय होती रहती हैं पहले भी, क्योंकि कितने प्रकार की प्रलय होती रहती हैं, है ना, ऐसी स्पेशल नहीं, पर और प्रकार की प्रलय होती रहती होंगी, पर उन जीवों को सेव करने की कभी जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि उनको अखंड नहीं करना है। आज तक कोई जीव अखंडता की ओर बढ़ा ही नहीं, तो फिर कारण प्रकृति में सेव करने की जरूरत ही क्या है। ये प्रथम बार, ये एक बार सुंदर साथ जी, हो सके जिन जिन ने श्री कृष्ण, बहुत जिन जिन ने नहीं, मैं तो कहूंगी सारे सुंदर साथ प्रबुद्ध हो चुके हैं, जरूर एक लिस्ट बनाइएगा, धनी की मेहरबानियों की लिस्ट, कि धनी ने हमारे लिए विशेष तौर पे क्या क्या किया है इस बार,
ब्रज में, रास में या जागनी ब्रह्मांड में जो आज तक नहीं हुआ था वो अब हुआ है। धनी की मेहरबानियों की एक सूची जरूर बनाइएगा। फॉर एग्जाम्पल, कारण प्रकृति में कभी जीव नहीं रखे गए थे, इस बार रखे गए। ऐसी विशेष चीजें और सारे सुंदर साथ की मिलाकर फिर एक बड़ी वाली मेगा लिस्ट बनाई जाएगी कि पिया की मेहरबानियों गिनी नहीं जा सकती, पर गिनने से शुरुआत जरूर होती है। मैं आज भी वाणी पढ़ रही थी, इंद्रावती जी बार बार कह रही हैं मैं नहीं गिन सकती, मैं नहीं गिन सकती, पर 2 तो जरूर गिन लूंगी, कुछ तो गिन ही लूंगी, शुरू जरूर करूंगी गिनने से। मुझे पता है आप अनंत हो, पर अनंत को महसूस करने के लिए भी आप भी तो काउंटेबल में लाए हो ना, तो मुझे भी काउंट करना है। मैं ये कर लूं, मैं वो कर लूं, हम भी गिनने से शुरू करेंगे, पता नहीं अनंत तक कब ले जाएंगे पिया जी। तो धनी की मेहरबानियों की सूची आज से बनाना शुरू करके भेजना शुरू कीजिएगा। श्री कृष्ण त्रिधा लीला में और जागनी ब्रह्मांड में क्या क्या ऐसा विशेष हुआ जो आज तक कभी नहीं हुआ था। वेद पहले भी आया करते थे, अब भी आए, ये विशेष नहीं हुआ कुछ भी। वेद ऋचाएं कभी नहीं आई थी, ये विशेष हुआ। तो विशेष चीजें क्या क्या हुई जब हम ब्रह्मांड में खेल देख रहे थे। हाँ जी, तो हाँ जी, सुनीता दीदी आप बताइएगा। तो मैं पहले इस प्रश्न का उत्तर दे दूं, एक ब्रह्मांड से दूसरे ब्रह्मांड में ट्रेवल करने के लिए कारण प्रकृति में से होकर नहीं आना पड़ता सीधा ही, क्योंकि कारण प्रकृति आपने देखा कितनी ऊपर है, अष्टावरण से भी बाहर जाना पड़ेगा। अब हमें एग्जैक्ट लोकेशन पता है, तो बताओ कारण प्रकृति में जाने की क्या जरूरत है। जब एक शहर से दूसरे शहर जा सकते हैं तो अमेरिका जाके दूसरे शहर क्यों जाना है ना? तो हम इतने दूर जाके फिर दूसरे शहर क्यों जाएंगे? डायरेक्ट बस, डायरेक्ट ट्रेन, डायरेक्ट कार जा सकती है, तो इतनी दूर फ्लाई करके जाएं। फिर बोलें कि जालंधर से अमृतसर जाना था, हम तो पहले अमेरिका होके आए, वो रूट क्यों लेंगे? डजंट मेक एनी सेंस, है ना? तो इसलिए एक ब्रह्मांड से दूसरे ब्रह्मांड में आसानी से, ऐसा पहले तो कभी नहीं सुना गया, ये भी विशेष हुआ है। ध्यान दीजिएगा, सूची में ये दूसरा पॉइंट विशेष हुआ है कि एक ब्रह्मांड से दूसरे ब्रह्मांड में जीव पहले शायद कभी ट्रेवल ना कराए गए हो, क्योंकि जीव कभी कम पड़े ही नहीं, क्योंकि उनको अखंडता कभी मिली नहीं। तो ये उसका रीजन रहा, विशेष कारण रहा कि ट्रेवल कराने की जरूरत भी हमारे आने पे ही पड़ी है। तो ये दूसरा विशेष थिंग हुई। हाँ जी, अभी सुनीता दीदी प्रणाम जी, आप बताइए। प्रणाम जी दीदी। दीदी मेरा क्वेश्चन ये था, जब प्रतिबिंब की लीला हुई थी उस समय बाल स्वरूप बोला गया उस स्वरूप को, तो बाल स्वरूप क्या रासलीला करेंगे? जी, उनके अंदर की शक्ति, यही तो पकड़ना है दीदी, यही तो पकड़ना है। शक्ति ने लीला करनी है, स्वरूप बाहर के बाल ने तो करनी नहीं है। लीला कौन कर रहा है? तो वो अंदर चल रहा की था। शक्तियां लीला कर रही। नहीं तो एक बच्चे के साथ, एक छोटे से नए नए जन्मे बच्चे के साथ क्या किशोर स्वरूपा गोपियां लीला करेंगी? क्या उसके साथ कर सकती हैं? यदि एक नव जन्मे शिशु के साथ कर सकती हैं, तो फिर ये तो फिर भी 11 साल 52 दिन के हैं, राइट? क्योंकि बाहर के तन लीला कर ही नहीं रहे, लीला अंदर की शक्तियां कर रही हैं। अंदर उनके रास बिहारी जी का आवेश है, जिनको वेरी मच अलाउड है वेद ऋचाओं के साथ भी लीला करना और ईश्वरी सृष्टि के जीवों के साथ भी लीला करना, जो सुरता रूप में यहाँ आए हैं, क्योंकि दोनों एक ही धाम से आए हैं, है ना? तो अंदर की शक्तियों पे ध्यान देंगे। क्लियर हो गया ना दीदी? हाँ जी, हाँ जी। एक क्वेश्चन और था, ये जो कारण प्रकृति बनी है ये तो हमेशा से बनती आ रही है और आगे भी बनेगी? बिल्कुल बिल्कुल सही, हमेशा से है। जब भी ब्रह्मांड बनता है उसकी स्ट्रक्चर ऐसी होती है। तो इसको यूज अभी किया हुआ है, 28वें कलयुग में यूज किया है कलयुग न, में नहीं, द्वापर था वो। मतलब अभी अभी मतलब अभी यूज किया है ना ब्रह्म सृष्टियों के समय में? ऐसा अब इतना तो मुझे, वैसे तो नहीं किया होगा कभी, पर उसमें भी कुछ ना कुछ ऐसा होता होगा, उसको क्रॉस करके जीव बाहर ना निकल पाए ना, उसको उसके लिए यूज किया जाता है। वैसे इस बार उसका स्पेशल यूज हुआ है कि वहां जीवों को सेव करके रखा गया, वो पहले हम्म। कभी ना हुआ होगा ऐसा लगता है, क्योंकि जीव अखंडता की ओर कभी नहीं गए ना। ये वाणी में लिखा है कि पहली बार मिल रही है ये अखंडता जीवों को। जी प्रणाम जी दीदी।
प्रणाम जी, प्रणाम जी। कुछ भी गलत हो सुंदर साथ जी गाइड कीजिएगा, कुछ भी मिस्टेक हो बेझिझक बताइएगा, बिकॉज आई एम अ माफी क्वीन। मैं कभी भी माफी मांग सकती हूँ चरणों में गिर के, मुख में गले में कपड़ा डाल के, मुझे कभी कोई वो नहीं होती है। मुझे एक सुंदर साथ जी का कॉल आया था, ये रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है, तो मैंने उनको बोला प्रमाण दीजिए, मैं कल ही माफी मांग के इसको सही कर लूंगी। तो कोई दिक्कत नहीं है, जरूर द मेन ऑब्जेक्टिव इज राइट इंफॉर्मेशन सुंदर साथ तक पहुंचे। किसी की कोई वो आड़े नहीं आना चाहिए ईगो कि मैंने ये कहा था और गलत हो गया, बिल्कुल भी नहीं। मैंने कहा था या नहीं कहा था, पर मेरे सुंदर साथ तक राइट पहुंचे, माफी मांग के उसको ठीक कर लीजिए। इसलिए शुरू से ही बिगिनर बिगिनर कहते रहो ना, तो ये बड़ा इजी हो जाता है सुंदर साथ जी। बिगिनर बने रहिए, माफी मांगने में कभी तकलीफ नहीं होगी। तो आप बताते रहिएगा मुझे, कहीं भी गलती हो जाए झिझकिएगा मत बिल्कुल भी। प्रणाम जी चांद कमल आंटी। प्रणाम जी सुंदर सुनीता साथ जी। दीदी, अगर अभी भी किसी भी सुंदर साथ का संशय नहीं मिटा हो तो बोलिए कि नहीं समझ में आई मुझे, अभी भी झिझकना नहीं है बिल्कुल। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ प्रणाम। जी, मेरे को एक ये प्रश्न पूछना था कि वैकुंठ जो है वो अखंड माना जाएगा क्या? नहीं, मुक्ति की बात आई थी, क्योंकि विष्णु जी की मुक्ति की बात आई थी, वो वापिस नहीं आए, बस वो जीव इतना है सुंदर साथ जी, उसको अखंड नहीं माना जाता, डेफिनेटली नहीं। तो वो मुक्ति अलग प्रकार की मुक्ति है, वो योग माया में जाने वाली मुक्ति नहीं है, क्योंकि मुक्ति भी बड़े प्रकार की होती है ना, हाँ हाँ, बिल्कुल उस होती है। प्रकार की मुक्ति है बस। हाँ जी, क्योंकि ये प्रश्न आया था एक। हाँ जी, चार हाँ तो प्रकार की, इसीलिए, बिल्कुल। हाँ जी, हाँ वही जी। प्रश्न आया था कि कौन सा जीव दो जगह अखंड हुआ, हाँ ये जी। आया था शायद प्रश्न। हाँ जी। तो अपन ने विष्णु जी के जीव को कहा था, तो विष्णु जी का जीव एक बार तो ब्रिज में अखंड हुआ, तो दूसरी बार तो अखंड भी होगा, हुआ तो नहीं अभी? बिल्कुल नहीं, वो सिर्फ उसकी यहाँ पर मुक्ति हुई है बस, और वो भी सामीप्य, सारूप्य, सायुज्य, और कौन सी होती है दुष्यंत भैया? सालोक्य, सालोक्य। सालोक्य। हाँ जी, चार प्रकार की मुक्ति में वो आए होंगे, वो भी लगता है। और हो सकता है प्रश्नों में गलती भी हुई हो सकता है काफी प्रश्नों में, क्योंकि यहाँ की उससे बनाए गए हैं ना, हो सकता है कुछ उसमें गलती भी हुई हो, तो उसको ठीक भी कर लेंगे। हाँ जी। ठीक है, प्रणाम जी। प्रणाम जी, उसमें प्रणाम। ऐसे समझ सकते हैं दो प्रकार की मुक्ति, या फिर कहीं दो ब्रह्मांडों में जिसको मुक्ति मिली हो, ऐसा कुछ उसको मोड़ कर सकते हैं। हम लोग तो प्रश्न बदलने में भी माहिर हैं, तो उसको भी बदल सकते हैं। प्रणाम जी, प्रणाम। प्रणाम, प्रणाम जी। बहुत सुंदर प्रश्न था। हाँ जी, एकता जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। दीदी मैं ना वो बोल रही थी, सुनीता दीदी ने जो प्रश्न किया था ना कि बाल स्वरूप के साथ कैसे लीला कर सकते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है श्री कृष्ण जी ने सिर्फ मतलब ये अवतार सिर्फ इसलिए नहीं हुआ था कि कंस वध है ना, उन्होंने वहां बहुत शिक्षा दी। उस जमाने में औरतों को बाहर निकल के नाचना कूदना अलाउ नहीं था, तो ये शिक्षा देने के लिए ये लीला यहाँ के लोग के हिसाब से की गई थी कि ना वो वृंदावन में आओ, तुमको जैसे नाचना है जैसे करना है तुम करो और ना आनंद लो, वो जी, एक पहल थी। ऐसा हो सकता है, पर ये दिल के विचार हैं, श्रीमुख वाणी के हिसाब से चलेंगे, बहुत सुंदर। अपने दिल के लिए ऐसा भी बहुत सुंदर विचार हैं सुंदर साथ जी के, अति सुंदर। पर श्रीमुख वाणी के हिसाब से विद प्रमाण, श्री प्राणनाथ जी वाणी की यह खासियत रही है हमेशा से, हमेशा प्रमाणों के साथ चलेंगे, पर दिल के भाव भी बहुत सुंदर, हमेशा उनको नमन करते हुए आगे बढ़ेंगे। हाँ जी, बहुत सुंदर एकता दीदी जी। किरण दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रेम प्रणाम जी। तो ये मैं ये पूछ रही थी कि कारण प्रकृति सारे ब्रह्मांडों के लिए एक ही है कि वो सब? जी, कारण प्रकृति एक, उसके अंडर सारे ब्रह्मांड आते हैं, ऐसा लगता है, मुझे श्योर नहीं है ये दीदी, क्योंकि ये इस नक्शे में ना ऊपर ब्रह्मांड दिखाए हुए थे, बट ऐसा लगता है कि अनेक प्रकार के ब्रह्मांड उसमें से पैदा होते हैं, पर इस नक्शे में ऐसा लग रहा था कि सबकी अलग अलग होती है, इसको कंफर्म किया जाए जी।
प्रणाम जी, प्रणाम जी। और मुझे अक्षर ब्रह्मांड बिल्कुल नहीं आता, मैंने सिर्फ कारण प्रकृति की लोकेशन देखने के लिए नक्शा देखा था, तो उसमें ये स्थूल सूक्ष्म भी दिखाई दिए, तो बड़ा अच्छा लगा कि योग माया का प्रतिबिंबित जैसे होता है ना, यहाँ पे भी मैंने कभी नहीं देखा ये कि यहाँ भी इस प्रकार के स्थूल सूक्ष्म होते हैं, तो ये बड़ा प्यारा लगा। उसके अलावा अभी अंदर नहीं गई हूँ, मुझे आता भी नहीं है सुंदर सा जी। प्रणाम जी चंदना जी। प्रणाम जी। दीदी अभी मुझे एक और शांता जी जरूर निकलेंगी, ये सुन के मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कुछ नहीं आता, मुझे कुछ नहीं आता। ये बात मुझे शांता जी की हमेशा दिल के करीब रहेगी। हाँ जी चंदना दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। दीदी ये कुमारी सखी का भी उम्र का कोई हिसाब आता है क्या? कुमारिका सखियों का जी, उनको तो पहले तो छोटी छोटी थी वो, अपनी जैसे बहनों के साथ भाभीियों के साथ जाया करती थी, बहुत छोटी बाल बोला जाता है उनको। और अब 11 साल बीत चुके हैं, तो वो भी कुछ किशोर हो चुकी हैं। उन्होंने भी व्रत किया था ना कात्यायन, तो इतनी छोटी उम्र में उन्होंने व्रत की, यही थोड़ा समझ नहीं आ रहा था ना। हाँ जी, ये देखो अगर 5 साल की भी हो तो होते 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 15 की हो गई होंगी वो भी, क्योंकि 5 की ही थोड़ी रहेंगी वो। दूध दही अरे साथ जाते 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 वो भी 15-16 साल की हो गई होंगी तब तक, है ना। और 8-10 साल में तो समझ में आने लग जाती है ना। यही जी दीदी प्रणाम प्रणाम जी, जी। प्रणाम। और ऐसा नहीं है शुरू से रास देख रही थी, 5 साल में ही व्रत करने शुरू कर दिए, कोई वो तो लिखा नहीं हुआ हिसाब कि इतने साल उन्होंने व्रत किए। क्या पता किसके दिल में कब आई हो, 10 साल की हो गई हो, कोई 12 की हो गई हो, कोई कितने की हो गई हो, है ना। ये जी प्रणाम जी। प्रणाम। और ऐसी प्रेम लीला देखकर तो 5 साल में भी आ सकता है सुंदर सा जी, अंदर अगर आना हो, वो भी कोई वंडर नहीं है कि उस समय भी आ गया हो। ऐसी प्रेम लीला से तो कोई अछूता नहीं रह सकता, बच्चा भी अछूता नहीं रह सकता। और वो भी जो रोज साथ जाती हूँ, रोज देखती हूँ, उनका दिल एक बच्चे के दिल में भी आ जाएगा कि मेरे मेरे साथ ये लीला क्यों नहीं होती, मैं क्यों साइड में बैठी रहती हूँ अलग से, मुझे भी ये चाहिए। हाँ जी जी, वर्षा जी, प्रणाम जी। उसके बाद अगले प्रश्न लेंगे प्रणाम सुनील। दीदी। प्रणाम जी। प्रणाम दीदी। दीदी अभी आप ये कह रहे थे ना, तो मुझे लगा कि वो शक्ति सोच रही है ना, उसमें उम्र का कोई फर्क नहीं है, क्योंकि वो अक्षर ब्रह्म जी की सुरताएं आकर बैठी हैं, तो वो सोच रही हैं, मुझे लगता है उसमें तन की उम्र कोई वैल्यू नहीं रखती है। जी ये बिल्कुल। सुरताएं सोचती हैं कि ये मेरे साथ लीला हो, तन का बंधन तो वहां पे रहा ही नहीं है ना ब्रज में। हाँ और जी। दीदी एक बात और पूछनी थी कि जो अभी ये प्रश्न चल रहा था, चांद दीदी पूछ रहे थे, मेरे भी दिल में आया था ये प्रश्न कि 2 जगह अखंड किया गया, क्या इसके उत्तर में वेद ऋचाएं आ सकती हैं? क्योंकि वो अव्याकृत के स्कूल में भी हैं, और फिर उनका मुक्ति स्थान बताया गया महाकारण के शुद्ध कारण में, फिर वो गई है जहाँ पे प्रतिबिंब की लीला पड़ रही है, तो क्या इसके उत्तर में वेद ऋचाएं आ सकती हैं? जी एक्चुअली ना, इसमें एक बहुत बड़ी कड़ी अभी रह गई है। वेद ऋचाओं के आने का स्थान नहीं पता है श्योर, जाने का पक्का पता है। इसमें भी हमें हमें शायद ना ऐसे खुले दिन चाहिए सुंदर साथ जी, थोड़े से बात करने के लिए, क्योंकि जब प्रोग्राम स्टार्ट हो जाता है हम ये बातें नहीं कर पाते। तो ऐसे एक ओपन डेज हम रखेंगे अभी 3-4, जिससे सब जितने प्रश्न हो सके उनको लिया जा सके। वेद ऋचाओं के आने का स्थान वी आर नॉट श्योर। वेद स्थूल में जरूर है, पर उन्होंने धारण स्थूल में ही की है या नहीं, वी आर नॉट श्योर। हो सकता है वो आई ही वहां से हो जहां पे रास में ही धारण की हो उन्होंने, जहां पे प्रतिबिंबित रास है। वैसे हमने अभी तक यही किया हुआ है, उसके प्रोज एंड मतलब दोनों तरफ के पॉइंट्स भी लिखे थे। अगर यहाँ पे धारण की हो तो क्या होगा, अगर यहाँ पे धारण की हो तो क्या होगा। और इस बारे में दुष्यंत भैया से थोड़ी सी बात भी हुई थी, इस बारे में हम सब सुंदर साथ मिल बैठ के बात भी करेंगे। वी आर नॉट डिसाइडिंग फैक्टर्स एट ऑल, हम इस लायक नहीं है कि हम डिसाइड कर पाए। श्री मुखवाणी जो कहेगी वो परम सत्य है, पर ऐसा भी ये कहीं नहीं लिखा हुआ कि वेदों ने स्थूल में ही उनको धारण किया है, पर उनके जाने का स्थान पक्का है। तो मुक्ति स्थान उनका एक ही रहेगा फिलहाल। और अगर वो आई भी वहां से हो तो वहां तो अखंड है ही नहीं वो, अखंड तो वो वही हुई है जाकर। वेद जरूर अखंड है, पर वेद ऋचाएं नहीं बोला जा सकता। फिर अगर वो आई भी वहीं से हो गई भी, और अगर आई स्थूल से भी हो तब भी वहां तो अखंड वो हुई नहीं, तो शायद वेद ऋचाएं
ना इसमें आ सके, पर दो जगह आई थिंक इस प्रश्न को छोड़ देते हैं, क्योंकि इसका प्रश्न थोड़ा सा मोल्ड करके ही समझते हैं कि वो विष्णु जी दो ब्रह्मांडों में जो अखंड हुए हैं, इस प्रकार कर सकते हैं सुंदर साथ जी। हाँ जी, तो अगला प्रश्न जो है वो था, अभी मैं आपको ना कुछ दिखाना चाहती हूँ। इतना सुंदर ब्रह्मवाणी में कुछ मिला मुझे कि जागनी लीला को ब्रज रास के बिना सुंदर साथ जी 100% आगे नहीं जा पाएंगे। जो सुंदर साथ छोड़ के बैठे हैं ब्रज रास को, इट्स 1000% की आगे नहीं जा पाएंगे हम सुंदर साथ ब्रज रास के। एक यदि तखत भी हो ना, कहते हैं 4 पाए हैं ये, ब्रज रास जागनी और परम धाम। 2 पाए के बिना तखत लगा के देख लीजिए सुंदर साथ जी, टूटे हुए तखत पे कैसे उसको शोभायमान करना है। तो सिंहासन के 4 पायों में से 2 तोड़ दीजिए, ब्रजराज छोड़ दीजिए, जमाइए सिंहासन कैसे जमता है। वाणी में लिखा हुआ है, ये वाणी में, श्रीमुख वाणी में 4 स्तंभ लिखे गए। ब्रजराज, मैं आपको चौपाई दिखाऊंगी, चौपाई के बिना बात नहीं करनी हम सुंदर साथ ने अभी पहले। और सुप्रभा जी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम करूंगी ये चौपाई मुझे भेजने के लिए। अभी मुझे 1 मिनट दीजिएगा, मैं वो चौपाई आपके सामने खोल के हम पढ़ेंगे सुंदर साथ जी। अभी ये देखिए, बड़ी बड़ी प्यारी चौपाई। अभी कुछ और बातें भी हैं जो रह गई हैं, वो धनी ने शायद सहयोगिता के बाद ही देने का सोचा था। ये देखिएगा, आज के बाद कोई सुंदर साथ भी ब्रज रास को छोड़ने का सोचेगा भी नहीं। वैसे हम सुंदर साथ तो सोच भी नहीं सकते, पर अगर किसी और को भी समझाना हो जी, हमें किसी और को भी समझाना हो तो ये देखिएगा, ये चौपाई है। मुझे ग्रंथ का नाम भी उन्होंने लिख के भेजा था, बट आप चौपाई सर्च कर सकते हैं इसमें। ये विवाह में पढ़ी जाती है, जब वर वधु का विवाह कराया जाता है ना, एक ब्रिज दूजो रास को, दूजे दोए इन वैराट, चारों थंबों चौरी रची, 4 थंबों की चौरी रची, रच्यो सो नेहचल ठाट। अब इसका अर्थ पढ़ते हैं, स्वामी जी के ही टीका, किरंतन है सुंदर साथ जी, दिखाई दे रहा है इसमें, श्री किरंतन। इन चारों स्वरूपों ब्रज रास देवचंद्र जी, श्री देवचंद्र जी तथा श्री प्राणनाथ जी को स्तंभ बनाकर मेरे विवाह की चौरी अर्थात यज्ञ वेद सहित विवाह के लिए उपयुक्त स्थान बनाया गया। अब विवाह का जो स्थान होता है, 2 थंब गिरा दीजिए, उसमें से कहाँ खड़ा रहेगा ऊपर वो चंद्रवा, कैसे खड़ा रहेगा सुंदर साथ जी। ब्रज रास की इंपॉर्टेंस उतनी ही है जितनी श्री देवचंद्र जी और श्री प्राणनाथ जी की लीला की है, जिसके द्वारा मुझे विवाह के अखंड सुख की प्राप्ति हुई है। धनी से संबंध हुआ है ना सुंदर साथ जी, आधा अधूरा नहीं। भावार्थ देखिए कितना प्यारा लिखा हुआ है। ब्रज रास में श्री कृष्ण जी के तनों, एक ब्रज के एक रास के श्री कृष्ण जी, तथा इस जागनी ब्रह्मांड में श्री देवचंद्र जी तथा श्री मिहिरराज जी के तन में विराजमान होकर धनी ने हमें परम धाम का ही सुख दिया है। भले ही वो नींद में क्यों ना हो, ब्रज में चाहे नींद में ही सुख दिया हो, पर है वो परम धाम का सुख। इस जागनी ब्रह्मांड में हम पूर्ण रूप से जागृत होकर अनंत परम धाम के अखंड सुखों का रसपान कर सकते हैं, पूर्ण रूप से अब जागृत होकर कर सकते हैं। वो क्या विशेष लीला थी, नींद में भी कर लिया था परम धाम के अखंड सुखों का रसपान। विवाह मंडप केवल संबंध जोड़ने के लिए होता है, वास्तविक प्रेम का रसास्वादन तो रंग महल यानी खिलवत में होता है। किंतु जिस प्रकार विवाह स्थल पर भी वर वधु की संबंध जुड़ जाने से आनंद होता है, उसी प्रकार इन चारों लीलाओं से अपनी निस्बत का संबंध जानकर आनंद प्राप्त होता है। इसी प्रकार स्तंभ के रूप में चित्रित, इसी प्रकार इन्हें
स्तंभ के रूप में चित्रित किया गया है। ये ध्यान देने योग्य तथ्य है कि इस जागनी ब्रह्मांड में श्री प्राणनाथ जी के स्वरूप की पहचान करके तथा युगल स्वरूप को अपने धाम हृदय में बसाकर हम यहाँ बैठे बैठे ही परम धाम के सभी सुखों का रसपान कर सकते हैं। विवाह की चौरी सुंदर साथ जी, कितनी बार वर वधू का विवाह हमारे प्रणामी संप्रदाय में होते हुए, निजानंद संप्रदाय में होते हुए, हमारे धर्म में होते हुए हमने कितनी बार ये चौपाई सुनी है। पर इसका अर्थ देखिए, भावार्थ सहित स्वामी जी ने कितना अच्छा लिखा है। एक ब्रिज दूजो रास, और इन वैराट में, इस काल माया में जो दो तन आए, इन चारों से मिलकर वो चौरी रची जाती है। इसलिए इनमें से किसी को भी छोड़ा नहीं जा सकता जो आनंद की लीलाएं हैं। अब एक बात और कहना चाहूंगी, अभी हमारे पास समय है। आपने देखा होगा सुंदर साथ जी, हमारे इसी जीवन में ब्रज, रास, जागनी और परम धाम अवस्था भी होती है। ये अवस्था विशेष भी होते हैं। ब्रज यानी हम पूरी नींद में, इसी तन में सोचिए हम ब्रज में रह चुके हैं जब हम पूरी नींद में हुआ करते थे। यदि केवल अवस्थाओं को देखें, इसी तन में हम आधी नींद आधी जागृति में भी रह चुके हैं। इसी तन में हम जागनी में भी। ये सुंदर साथ जी खुशबू पंचोली जी ने लिखा है, कौन सा ग्रंथ था उस पे श्री किरंतन लिखा हुआ था। सुन, आज ही ये चौपाई श्री प्राणनाथ जी वाणी ग्रुप में डाल दी जाएगी। जो सुंदर साथ ने व्हाट्सएप ग्रुप नहीं ज्वाइन किया हो, केवल कृपया कर लीजिएगा, ताकि आपको भी वो सब कुछ मिलता रहे जो खजाना हमारे सारे सुंदर साथ लुटाते हैं मिलकर। धनी जी उनके थ्रू ही ये कर रहे हैं जी। तो ब्रज की अवस्था भी आती है, रास की भी आती है, जागनी की भी, और परम धाम की अवस्था भी इसी तन में प्राप्त हो सकती है यदि हम श्री मुखवाणी से जुड़े रहें तो। वांग्मय स्वरूप से जुड़ने से पूरी नींद आधी जागृति, जब थोड़ी थोड़ी जागृति होने लगती है, और पूर्ण जागृति की अवस्था इसी तन में भी प्राप्त हो सकती है। तो ना पूरी नींद को बिल्कुल इग्नोर किया जा सकता है, कितने साल हम उसमें रहे हैं उसको भूला नहीं जा सकता सुंदर साथ जी। अब बड़ा सुंदर एक मैं आपसे शेयर करना चाहूंगी, किसी सुंदर साथ को कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, फिर मैं आपसे कुछ शेयर करना चाहूंगी। मुझे बहुत सुंदर श्री मुखवाणी में मिली, शायद इसीलिए जी। शांता जी आप कृपया ये नंबर नोट करके इनको ऐड कर दीजिएगा श्री प्राणनाथ जी वाणी में। यदि कोई और सुंदर साथ भी अभी तक नहीं है व्हाट्सएप ग्रुप में, कृपया अपना नंबर लिख दीजिए। यदि आप YouTube पर भी बैठे हैं, चैट में अपना नंबर लिख दीजिए, हम लोग वहां से भी नोट करने की सेवा कर लेंगे सुंदर साथ जी। हाँ जी, किसी सुंदर साथ के हृदय में कोई अभी तक का प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। बस क्षर ब्रह्मांड के अंदर मत जाइएगा, वो मुझे नहीं आता होगा सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। मुझे तो यहाँ तक भी नहीं आता कुछ भी, आप बहुत प्रबुद्ध हो चुके हैं। मेरी तो मेमोरी बहुत वीक है, मैं सब भूल चुकी हूँ, बहुत कम रहता है स्मृति में। और धनी का शुक्रिया, मैं मांगती भी नहीं उनसे कि मेरी स्मृति मेरी मेमोरी तेज कर दो, मुझे याद क्यों नहीं रहता। वेरी गुड पिया, जो आप करते हो अच्छा करते हो। अहंकार आएगा ही नहीं, याद रहेगा तो शायद लगे कि मुझे तो बहुत आता है, हमें आता ही नहीं, भूल गया, सब चला गया। अच्छा किया पिया, भला भया मोरी मटकी फूटी, ये मटकी भी फूटती रहे साथ साथ तो अच्छा है जी। तो जी ये नक्शा भी चांद कमल आंटी आज डाल दिया जाएगा। वर्षा जी का नंबर भी नोट कर लीजिएगा। हाँ जी, तो अब हम आगे चल रहे हैं, एक और ये है श्री प्रकाश हिंदुस्तानी की ओर चल रहे हैं। बहुत प्यारी बात, प्रकाश गुजराती, सॉरी, श्री प्रकाश गुजराती की ओर चल रहे हैं। इतनी प्यारी बातें, ब्रज रास कहीं अछूती नहीं रह जाती हैं किसी भी ग्रंथ में। आइए चलते हैं। और एक बात आज मैं सभी सुंदर साथ से अवश्य कहना चाहूंगी, विच आई नोटिस्ड फॉर माई सेल्फ। मैंने शादी के बाद शायद एक पारायण भी पूरा नहीं किया है, पढ़ाई नहीं है कभी, इंटरेस्ट ही नहीं होता था। एक फॉर्मेलिटी होती थी कि हाँ भाई आपके दर्शन कर लिए, इतना बहुत है ना राजी, बस माया का संसार अच्छा चलाते रहना। आई नेवर डिड एनीथिंग। तो
एक बात ये कहना चाहूंगी, शादी से पहले थोड़े पारायण पढ़ते थे, मंदिर में जाते रहते थे, पढ़ते थे, बट मैंने उन पाठों को खंडित किया है। क्यों? मैं आज ये कन्फेस करना चाहती हूँ कि मैंने वो पारायण ठीक से नहीं पढ़े, मैंने उनको खंडित किया। कैसे? जहां निज नाम श्री कृष्ण जी होता था, मैं निज नाम श्री जी साहिब जी बोलती थी, मैंने वाणी को बदल कर पढ़ा, इसलिए मैंने उनको खंडित किया। आज तक मेरा एक पारायण भी नहीं गिना जाएगा धनी जी की नजरों में। और जिन सुंदर साथ ने साहिब को कृष्ण पढ़ के पढ़ा या कृष्ण को साहिब पढ़ के पढ़ा, उन्होंने एक भी पारायण आज तक पूरा नहीं पढ़ा। मैं क्षमा चाहती हूँ इसके लिए। सबसे पहले मैं गुनहगार हूँ सुंदर साथ जी, मैंने ऐसा किया है। तो यदि आप भी कर रहे हैं, मत कीजिए। जहां श्री कृष्ण जी लिखा हो वहां श्री कृष्ण जी पढ़िए। जितनी किताबों में जो मेरे पिया जी के मुख से आया है उनको वैसा ही पढ़िए। अपने पारायण को खंडित मत कीजिए, मेरे पिया जी की वाणी को चेंज मत कीजिए। जहां पर कृष्ण आए, जिन किताबों में निज नाम श्री कृष्ण जी से शुरू हो, वहां निज नाम श्री कृष्ण जी से शुरू कीजिए, चाहे वहां कुछ भी छपा हो। जिन किताबों में निज नाम श्री जी साहिब जी से शुरू होता है, सनंद से शुरू होता है, वहां से यदि ना पता हो तो सनंद से श्री जी साहिब जी बोलना शुरू कीजिए। जहां जो लिखा है पिया की मूल स्वरूप की इच्छा से लिखा गया है। यदि हम बदल कर पढ़ रहे हैं तो हम बड़े बन रहे हैं और मूल स्वरूप की इच्छा को मान नहीं रहे। ये गुनाह मैंने किया है, ये गुनाह आप मत कीजिए। यदि अभी तक कर रहे हैं तो आज से मत कीजिएगा सुंदर साथ जी। खंडित पारायण पढ़ने का भी कोई फायदा नहीं होगा, नहीं तो इसलिए उसको वैसे ही पढ़िए जैसा मूल स्वरूप के हृदय से निकला है। तो देखिए, पारायण केवल पढ़ने का फल भी कितना मिल जाता है, मंथन करने की तो क्या बात है सुंदर साथ जी। आइए अब चलते हैं श्री प्रकाश गुजराती। अति सुंदर कैसे ब्रिज रास। आई वॉज थिंकिंग कि हम रामतों का आज के परिप्रेक्ष्य में क्या अर्थ निकलता है, क्या हमको उससे शिक्षा लेनी है, हमने किया। ब्रज रास का आज के परिप्रेक्ष्य में क्या अर्थ निकलता है। बड़े दिन से दिल में ये बात चल रही थी, पुरानी भूल जाती हैं पर नई नई पिया कुछ ना कुछ वो करते रहते हैं कि कैसा ब्रज रास का क्या इतना ही महत्व है कि हमें वहां, ये छोटी बात नहीं है, इतना ही नहीं है हालांकि कि प्रेम हमें वहां से सीखना है। क्या आज के परिप्रेक्ष्य में मॉडर्न, जो मॉडर्न का मतलब जब से हमारा ये काल माया का ब्रह्मांड फिर से बना और हम आई, देवचंद्र जी जब आए और मिसल गाजियों, रू अल्लाह मिसल गाजियों मोमिन उतरे तब रू अल्लाह के साथ हम आए। धनी हमसे भी पहले आए साथ में, श्यामा जी की आत्म प्रवेश की होगी, धनी ने अधिष्ठान बना लिया होगा। अब हमें पता है किस क्रम में प्रवेश करते हैं, ये भी पिया बताते जा रहे हैं। कहते ये तो आपने कर लिया, इनमें ये शक्तियां थी। पहले तन, फिर जीव, फिर सुंदर साथ जी, फिर आत्म, और फिर जोश और आवेश। जोश आता है पहले, क्योंकि पहले आवेश, क्योंकि जोश को पीछे पीछे आना पड़ता है। हमने किया हुआ है, जहां आवेश जाता है वहां जोश को जाना पड़ता है। और कभी कभी एक्सेप्शन भी होता है जब जोश पहले अगवानी करने के लिए आ जाते हैं, जैसे श्री कृष्ण जी के तन में मथुरा में पहले ही आ गए थे वो, है ना। तो अब उतना ही याद रहेगा सुंदर साथ जी, जितना धनी बुलवाना चाहेंगे उतना ही याद रहेगा, बाकी सब अभी भी भूल जाएगा। कितने ऐसे नृत्य करते हुए कितने शब्द आते हैं अंदर और कुछ फेड हो जाते हैं, क्योंकि धनी ने वो पल सोच रखा होता है कि आज ये फेड हो जाएंगे, ये उस दिन प्रखर रूप में सामने आएंगे जब सुंदर साथ तक पहुंचने होंगे। तो क्या आज के परिप्रेक्ष्य में जब देवचंद्र जी उतरे, हम साथ में आए श्यामा महारानी के साथ, क्या ब्रजरास की कोई एक्चुअल वाणी में लिखी हुई, क्या ऐसी कोई बात है जो आज के परिप्रेक्ष्य में घटित होती है? तो धनी जी ने शुरू करवाया और उन्होंने बहुत सुंदर श्री प्रकाश गुजराती। मुझे ऐसा लगता है कि इसके पहले थोड़ी सी अस्वस्थता जरूरी होती है।
मुझे ऐसा लगता है अंदर से, जब भी कोई वाणी की ऐसी बात होती है ना, उसके पहले अस्वस्थता बहुत जरूरी होती है, ताकि उस कंडीशन में धनी जहां लेकर जाते हैं ना, वो जाना बहुत जरूरी होता है सुंदर साथ जी। तो इट वॉज नथिंग, अस्वस्थता में इट वॉज नथिंग, पर मिलने में ये बहुत कुछ होता है। मैं आपसे शेयर करना चाहूंगी, जो जो मिला हो, आज का दिन मिला है, उसको हम सुंदर साथ अच्छे से उपयोग में लाते हैं। आइए चलते हैं जी। मुझे 1 मिनट दीजिएगा, क्योंकि आज की मैंने कोई तैयारी नहीं करके रखी हुई थी, जो धनी करवाते जा रहे हैं अपने आप। मैंने कुछ बस प्रकाश गुजराती खोल के रखी हुई है और कुछ नहीं किया हुआ सुंदर साथ जी। बस मुझे 1 मिनट दीजिएगा, बस मैं उन पेजेस पे पहुंच जाऊं जो पेजेस मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। शायद दिस इज द, मुझे ऐसा लगता है पिया जी ने कुछ ऐसा सोचा है कि इस बार स्वामी जी के पास गए थे, तो मैंने उनको बोला था कि स्वामी जी, ऐसा लगता है कि अब लास्ट वाला बैच जो है वो पास नहीं हो पा रहा, तो शायद आपने सोच लिया है कि इनको शॉर्टकट्स देने हैं। हम परमहंसों की चाल नहीं चल पा रहे, ये 100% ट्रू है। और कब चल पाएंगे ये भी ऐसा भविष्य में कुछ अभी दिखाई भी नहीं देता है। परमहंसों के एक कदम पर भी कदम नहीं धर पा रहे, तो शायद अक्षरातीत ने ये सोचा है कि इनको शॉर्टकट्स दिए जाएं ताकि ये रह ना जाएं। तो आइए, उनकी रहनी हम नहीं अपना पा रहे, पर ब्रह्मवाणी पर चलते चलते, रोज मंथन करते हुए, कोई खाली ना गया इन खिलवतें, तो पिया देंगे तो जरूर, रखेंगे तो किसी को भी नहीं उसके बिना। आइए, मैंने वो पेज निकाल लिया है सुंदर साथ जी। श्री प्रकाश गुजराती, धीरे धीरे चलेंगे, पूरा नहीं भी हुआ 1 दिन और लेंगे, डोंट वरी, गोष्ठी के बाद लेंगे जी। तो इसमें चौपाई नंबर 5 पे चल रही हूं मैं। ये बहुत ध्यान से, कुछ कुछ ही है, बहुत ज्यादा चौपाइयां नहीं है, डोंट वरी। वैसे मुझे पता है मेरा सुंदर साथ इज वेरी वेरी इंटरेस्टेड इन श्री मुखवाणी नाउ, उनको कोई फर्क पड़ता भी नहीं है कि ये देखिए कितने दिन लगने वाले हैं, उनको चाहिए। जी हाँ, लगे तमे रहो रे माया माँ, आप जब तक इस मायावी संसार में हैं, रखे खिण मुंह को रास जी, तब तक एक क्षण के लिए भी, क्षीण, एक क्षण के लिए भी रास की वाणी के चिंतन और उनके अनुसार, खाली चिंतन नहीं, तदनुसार आचरण को ना छोड़िए। एक क्षण के लिए भी रास की वाणी से जो हमने सीखा, उनमें ब्रज और रास ही आई हैं सुंदर साथ जी। श्री रास की वाणी में उनको कहते हैं एक क्षण के लिए भी उनका चिंतन। हम सुंदर साथ ने ये एहसास किया है सहयोगिता के दौरान कि पूरा दिन जब ब्रजरास की लीलाएं भी अंदर चलती हैं, तो आनंद का पारावार नहीं रहता। और कहते उनके अनुसार जैसी रहनी हमने ब्रज में चली, जो चाल हमने ब्रज में चली, जो हम रास में करके आए, उसको एक पल के लिए भी आचरण को ना छोड़िए, उसको आज भी उतारना है। कैसा प्रेम हम एक दूसरे से करती थी, कैसा प्रेम हम अपने धनी से हमने किया रास में। इंद्रावती जी और केसरबाई से भी कितना कुछ सीखने को मिला, पल भर में गले लग गई सुंदर साथ जी। आज भी किसी भी सुंदर साथ से किसी भी प्रकार का मन मुटाव भेद हो जाता है, एक क्षण ना लगाइए गले लगने में। तन से गले लगना जरूरी नहीं होता, देशों की दूरी से भी गले लगा जा सकता है, क्योंकि यहाँ शक्तियों की बात होती है। हमने शुरू से देखा धनी तनों की बात करते ही नहीं है, वो तो शक्तियों से लीला करते हैं। तो क्यों ना हमारी अंदर की शक्तियां, हमारे अंदर क्या शक्तियां हैं, हमारे अंदर परम धाम की आत्माएं बैठी हैं। सबसे बड़ी शक्ति है सूक्ष्म रूप से, अव्यक्त रूप से हमारे धनी हम सबके अंदर विराजमान है। आइए एक्टिवेट करें उन शक्तियों को, माया को पछाड़ कर हर सुंदर साथ से प्यार करना शुरू करें, चाहे आज तक कुछ भी हुआ हो। असल सहयोगिता तब है जब हम उन सुंदर साथ से सहयोगिता निभाएं जिनसे हम प्रतियोगिता करते आ रहे थे,
तब सहयोगिता असल मायनों में सफल होती है। आज ही हृदय से वाइब्रेशंस पहुंचेंगी, मुख से नहीं भी माफी मांग रहे, हृदय से माफी मांग के गले लगा लीजिए। सबको धनी, उनके सूक्ष्म धनी आपके प्रत्यक्ष जरूर हो जाएंगे, ये पता। उनके अंदर अव्यक्त रूप से बैठे धनी आपके अंदर व्यक्त हो जाएंगे, ये 100% है सुंदर साथ जी। तो परम धाम के 25 पक लीजो आपना, परम धाम के 25 पक्षों की शोभा को अपने धाम हृदय में बसाइए। तमने नहीं लोपे माया नो पास जी, जिसमें आपके ऊपर माया का कोई प्रभाव ही ना पड़े। तो कहते रास की वाणी को भी मत छोड़ना। खाली ये नहीं कह रहे 25 पक्ष में ही रमन करो, किसने कहा है यहाँ पे? कहते किसी को भी नहीं छोड़ सकते, चारों पायों में से किसी को छोड़ के दिखाओ, वो मंडप कैसा लगेगा? मेरे धनी से जो निस्बत का मंडप है वो कैसा लगेगा सुंदर साथ जी। तो इसलिए रास की वाणी के चिंतन को भी ना छोड़िए, आचरण में उतारिए। और उसके बाद लिखा है ये, जब तक ये प्री रिक्विजिट पूरा नहीं हो जाता तब तक परम धाम के 25 पक्ष हृदय में नहीं बैठ सकते। ये पेड़ उल्टा है सुंदर साथ जी। यहाँ पर रास की वाणी से चलना पड़ेगा। यदि हम 25 पख में रमन करने की बात करते हैं और ब्रज रास को छोड़कर करते हैं तो वो केवल और केवल एक इमेजिनेशन है, वो सत्य नहीं हो पाएगी। तब तक वो सामने नहीं आएंगे जब तक हम रास की वाणी यानी ब्रज रास को आत्मसात नहीं करेंगे। कहते माया का फिर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। सोचिए, ये 2 महीने ही इन लीलाओं में ऐसा लगा ज्ञान दृष्टि से ही सुंदर साथ रमन कर रहा है, उससे ही माया के प्रभाव कितनी असरकारी वो हो रही है, कितनी बेअसर हो गई है एक्चुअली में। तो सोचिए जब परम धाम के 25 पक्ष आते जाएंगे तो क्या हाल हो जाएगा हम सब सुंदर साथ का। पिया पिया धनी धनी ही हो जाएगा। एक एक चौपाई को ऐसे पढ़े कि मेरे पिया सामने बैठकर हमें समझा रहे हैं। अगली चौपाई पे जाना चाहूंगी सुंदर साथ जी, पेज नंबर, आप ढूंढ सकते हैं इन चौपाइयों को, सारी श्री प्रकाश गुजराती में है। ये है, मैं बोल देती हूँ, पेज नंबर 10, पेज नंबर 20 है पीडीएफ का, और चौपाई नंबर ये 10 पे जाएंगे हम जी। ये देखिए, आपन मायानी होसज की धी, ये भी पढ़ लेते हैं। वचन संभारवा ने काजे मारे वाले, परम धाम में हमने माया का दुख देखने की इच्छा की, दुख दीधा अति घना जी। कहते हैं ये वचन पूरा करने के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम कहते हैं क्यों किया जी, हमें क्यों दुख दिया रास में, क्यों विरहा का दुख देने की क्या जरूरत थी? स्पेशली लिखा है ये वचन को संभालने के लिए। जो वचन दिया था ना पिया ने कि दुख दिखाऊंगा तुम्हें, केवल उसके लिए। और ऐसा नहीं कहा था ब्रज में दिखाऊंगा, हर खेल में दुख दिखाना था, नहीं तो रास का तो दुख के बिना ही रह जाता। फिर रास में तो आनंद और विलास ही मिलता, प्रेम का विलास, इतना विलास, वहां तो दुख मिलता ही नहीं। इसलिए वचन संभारने के लिए, वचन संभारवा ने काजे मारे वाले, दुख दीधा अति घना जी। एक पल का दुख कितना घना लगा हमें, आपन मनोरथ एहज कीधा। इसलिए हमारे धाम धनी ने हमारे मनोरथ पूर्ण करने के लिए, हमारा मनोरथ था दुख देखने का, हमारे मन की इच्छा पूर्ण की। वाले राख्या मन आपना जी, हमारा मन रखने के लिए, और उस दुख मांगने की याद देने के लिए रास में विरहा का बहुत अधिक दुख दिया। तो सुंदर साथ जी एक बात और ध्यान रखिएगा, आज भी जो दुख माया के मिल भी रहे हो, ये रीजन है उसका, हमारे मनोरथ पूर्ण करने के लिए वो दुख मिल रहे हैं, और धनी अपने पास खींचने के लिए वो दुख दे रहे हैं। कहते हैं वो मनोरथ के बिना वापस नहीं जाएंगे, जो जो मांगा है वचन अपना संभाल रहे हैं पिया जी, तब माया का दुख देखने की इच्छा हमारी पूरी कर रहे हैं। पिया को कभी नहीं कहना क्यों कर रहे हो, हमने मांगा है, आई डिड दैट। एक मैंने बड़ी प्यारी बात सुनी थी, वो मैं आपको बताऊंगी।
कभी भी माया का कोई दुख आया हो, किसी को दोष मत दीजिए। ये मैंने ब्रह्म कुमारीज में सुनी थी। जहां से जो अच्छा मिला हो, गिव क्रेडिट टू देम। ऐसा नहीं है कि हमारे समाज में ही सारी अच्छी बातें की जाती हैं। प्रेमानंद जी कितना अच्छा बोलते हैं, जो जो अच्छा बोलते हो अप्रिशिएट देम। ब्रह्म कुमारीज में मैंने एक बात सुनी थी, बीके शिवानी जी बैठी हुई थी अनुपम खेर के साथ, वो बात कर रही थी। वो कहते हैं एक दिन क्या हुआ, अनुपम खेर वो कहते हैं एक दिन क्या हुआ, रात को मैं बहुत गुस्से वाला हूं, मुझे बहुत गुस्सा आता है, और अब धीरे धीरे कहते हैं ठीक होता जा रहा है, ये इनको फॉलो करके ब्रह्म कुमारी इसको। तो कहते हैं कि मुझे इतना गुस्सा आता था, मैं रात को सो रहा था, लाइट बंद थी, मैं उठा, सामने टेबल पड़ा था, घुटने में जोर से लग गया और मैं चिल्लाने लग गया, किसने किया, क्यों किया, और पत्नी पे तो ऐसा चिल्लाया कि वो रोने लग गई। इतना मुझे भयंकर गुस्सा आता था। और कहते हैं इतना गुस्सा क्यों, क्योंकि दोष किसी और का है। और मेरी पत्नी ने कहा कि ये मेज मैंने नहीं, ये आपने रखा था। आपको याद है रात को ये मेज मैंने नहीं, आपने रखा था। कहते पूरा गुस्सा काफूर हो गया। क्यों? क्योंकि गलती मेरी है। तो जब गलती अपनी होती है ना, तब क्रोध नहीं आता। जब गलती किसी और की होती है तो मल्टीपल कितने गुना होके आता है। और जैसे ही सुना ये मेरी गलती है, गुस्सा कहाँ चला गया, जैसे उसका कोई अस्तित्व भी ना हो, वहां चला गया। तो सुंदर साथ जी जब भी धनी से शिकायत करते हैं ना, ये क्यों दिखाया, कसूर किसका है ये देख लीजिएगा। किसने मांगा? हमने मांगा। तो पिया दिखा रहे हैं क्योंकि अपना वचन निभा रहे हैं। कभी क्रोध नहीं आएगा, धनी से शिकायत का कभी भाव ही नहीं आएगा कि इनको मैं बोलूं कि आपने क्यों दिखाया, क्योंकि मैंने मांगा है। और इसके अंदर, ये तो ऊपर की बात है, हम तो बहुत अंदर जा चुके हैं कि दिखा भी क्यों रहे हैं, इसके अंदर भी लाड़ का उत्सव छुपा हुआ है उनका। अति सुंदर लाड़ दिखाने के लिए मेरे पिया ये दिखा रहे हैं। अभी सुंदर साथ जी समय हो चुका है, तो हम ये जो प्रसंग है ये आगे और भी बहुत आगे आगे जाके कुछ ऐसे मोती हैं जो सुंदर साथ तक पहुंचने बहुत जरूरी हैं। तो ये हम थर्सडे को यानी कि पूरी गोष्ठी होने के बाद करेंगे उनको। और क्योंकि एक दो ओपन डेज हम सुंदर साथ को चाहिए, कोई प्रश्न हो तो सुंदर साथ जी पूछ सकते हैं। इस प्रसंग को आगे तब बढ़ाएंगे। कल 4:15 बजे सभी सुंदर साथ, 4:30 इज द ऑफिशियल टाइम टू स्टार्ट द मीटिंग। पर 4:15 हम सुंदर साथ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यदि हमने अतिथियों को बुलाया है, यदि घर का फंक्शन होता है, अतिथियों को बुलाया होता है, तो अतिथियों के बाद जाते हैं या पहले जाते हैं, ये सोचकर हम कितने घंटे पहले वहां चले जाते हैं। तो यहाँ केवल और केवल 15 मिनट पहले आने के लिए कहा जा रहा है, बिकॉज वी ऑल आर होस्ट्स। हमें होस्ट करना है, हम सबको उनका स्वागत करना है। तो 15 मिनट पहले कल 4:15 शाम को, सुबह नहीं, सुबह उठने में दिक्कत होती है कई सुंदर साथ को, कल शाम को 4:15 आप सबसे आग्रह भी है, आप सबसे प्रार्थना भी है, विनती है कि जरूर जुड़ जाइएगा 4:15 बजे। प्रणाम जी। कहीं ऐसा ना हो कि वो दोनों आए हो और हम सुंदर साथ प्रेजेंट ना हो, अच्छा नहीं लगेगा। हाँ जी, अभी कोई प्रश्न हो सुंदर साथ जी का श्री कृष्ण त्रिधा लीला से रिलेटेड, जितना हमने किया है तो पूछ सकते हैं। प्रणाम जी। अब तो सुंदर साथ इतने प्रबुद्ध हो चुके हैं कि सुंदर साथ पूछे और वो खुद ही जवाब भी दे सकते हैं। बाकी के सुंदर साथ इतनी डीप जाकर आए हैं। कंग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। ये जीव की बड़ी तुच्छ बुद्धि होती है, उसको जितना थोड़ा बहुत सा ग्रहण होता है वो आपको बताया, इसमें गलतियां हो सकती हैं, मुझे क्षमा भी करते जाइएगा और उनको सही भी करते जाइएगा। प्रणाम जी।